हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको लिख दूं y इक्वल टू एक्स लिख दूं, ये क्या है? कर्व का इक्वेशन है। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, जैसे एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी है सपोज, या 1 है। जब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, आप इसे डिफरेंशिएट कर दोगे, क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, डिफरेंशिएट कर दोगे, क्या आ जाएगा? 1। y इक्वल टू एक्स प्लस सी है, डिफरेंशिएट कर दोगे, 1। क्लियर है। y इक्वल टू एक्स होगा, डिवाइड बाय dx निकाला आपने, 1 कर दिया। मतलब y इक्वल टू एक्स हो या y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो, सबका डिवाइड बाय dx 1 हो रहा है। तो इस जो कर्व है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और इन जनरल y इक्वल टू एक्स प्लस c, जहां c है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसका डिवाइड बाय dx क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1, इसे हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको y इक्वल टू एक्स प्लस सी टाइप का कर्व आएगा। c कैन बी एनीथिंग। और जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा फंक्शनल इक्वेशन है। जब आप इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आप निकालोगे वैसा y जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, समझ में आ रहा है आप लोग को? जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि वैसा y जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है y इक्वल टू एक्स प्लस सी, जहां c है एनी रियल नंबर, एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब c और ये सब है आपको y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स, ये सब क्या है? इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, बट ये जो है ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हो, क्या तरीका होता है? तो हम लोग लेटर स्टेज पे पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका होता है कि जितना आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना बार आप डिफरेंशिएट करो एंड उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो हम लोगों ने इसे एक ही बार डिफरेंशिएट किया। और हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है उसे आपको एलिमिनेट करना होता है। क्लियर है। इस तरह हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं फॉर ए गिवन इक्वेशन। ठीक है। ये हम लोग लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे आएगा कि कोई भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना आपका मेन पर्पस है। और थंब रूल क्या है कि जितना आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है। एनीवे, तो अब आइए, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता लग गया किस तरह का रह सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 या प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स
प्लस 3 इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है, इस तरह का भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये है, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को का नेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ए डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसका नेचर क्या है, आपको मैं क्या बोल दूं इसके नेचर के बारे में कि आपको अंदाजा लग जाए कि किस तरह का दिखता होगा वो। तो नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे, और नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म डिस्कस किया जाता है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे नेचर ऑफ, चलिए पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पे लिखेंगे नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जल्दी लिखिए। सो हो गया मेरा लिख। लिया देखो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो टर्म होता है, इसमें दो टर्म होता है, ऑर्डर एंड डिग्री। जैसे नेचर, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों क्या करता है, नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करता है। चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ए प्लस 5 इक्वल टू 0 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम कितना हाईएस्ट टाइम ए डिफरेंशिएट हुआ है, कितना बार ए डिफरेंशिएट हुआ है, वाई कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर इसका क्या होगा 2। डिग्री क्या होता है कि जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट हुआ है उस पे जो पावर आएगा, इस पे जो आएगा पावर, इसे हम लोग बोलते क्या है, डिग्री। तो इसका डिग्री क्या होगा 1। बट ध्यान रखिएगा हमें ऑर्डर एंड डिग्री, स्पेशली आपको ध्यान से देखिए, जब हम लोग ऑर्डर डिग्री निकालते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप में आपको ध्यान रखना है, मेक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टर्म्स free from fractional or negative exponent। मेक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है dy by dx हो गया, d2y by dx। dy by dx को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, मतलब dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, ये सब टर्म्स को फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट। उस पर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, एंड उसे नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। आपको इससे फ्री करना है। इसके बाद फ्री करने के बाद आपको चेक करना है कि कितना बार हाईएस्ट डिफरेंशिएट हुआ है, और उस हाईएस्ट डिफरेंशिएट हुआ उस पर पावर क्या है। ठीक है, क्लियर है आपको इतना। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाला टर्म फ्रैक्शनल पावर आ गया उस पर, तो आपको पहले उसे फ्रैक्शनल पावर रिमूव करना होगा, उसे फ्रैक्शनल पावर से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के टर्म को फ्री करना होगा। और फ्री करने के लिए आप क्या करोगे, आप पावर, आप इसके 3 और 2 का एलसीएम लोगे, 6 आएगा, तो आप दोनों साइड पावर 6 दोगे, तो क्या हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर
ये पावर 1/3 है, आपको फ्रैक्शनल पावर हटाना है, तो पावर आप क्या करोगे, 6 करोगे, जिससे ए भी फ्री हो जाए फ्रैक्शनल पावर से और ए भी फ्री हो जाए। यहां से क्या आ जाएगा, d2y/dx² होल स्क्वायर dy/dx होल पावर 3। अब फ्री करने के बाद आप ऑर्डर डिग्री डिसाइड कीजिए। हालांकि आपको ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी ऑर्डर आप बोलते तो टू ही बोलते हैं, बट डिग्री के लिए आपको स्पेशली आपको फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर और नेगेटिव पावर से करना होगा। आप देख रहे होंगे, अगर ये इक्वेशन डायरेक्टली देखते हुए भी कोई बोलेगा तो ऑर्डर क्या बोलेगा, 2, डिग्री बोलता 1/3। बट मैंने आपको क्या बोला कि आपको ऑर्डर एंड डिग्री चेक करने के लिए, स्पेशली डिग्री चेक करने के लिए, आपको फ्रैक्शनल पावर को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से आपको हटाना होगा और नेगेटिव पावर आपको हटाना होगा। उसके बाद आपको ऑर्डर एंड डिग्री डिसाइड करना है। तो अभी आप क्या बोलोगे, ऑर्डर कितना है 2, डिग्री कितना है भी 2 बोलोगे आप, डिग्री भी 2 है। हाईएस्ट टाइम जो डिफरेंशिएट हुआ है उस पे जो होल पावर आएगा उसे डिग्री बोला जाता है। तो हाईएस्ट टाइम 2 हुआ है डिफरेंशिएट, और इस पे जो होल पावर आएगा उसे डिग्री बोलेंगे। क्लियर है आपको, इसमें कहीं डाउट है? नहीं सर। चलिए लिखिए, ऑर्डर आप समझ सकते हो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वही होगा आपका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। और डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। बट ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कब चेक करना है, एक कब चेक करना है, चेक आफ्टर दिस, एरो मैंने लगा दिया, मेक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टर्म फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन और नेगेटिव एक्सपोनेंट, उसके बाद आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के टर्म पे अगर फ्रैक्शनल पावर और नेगेटिव पावर है तो उससे आपको फ्री करना है, और फ्री करने के बाद आपको ऑर्डर एंड डिग्री चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्लियर है इतना? आप एक बार नेगेटिव का चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते, क्या बोल रहे हो, हेलो सर, मैं हेलो बोल रहा था आप अर्नब, एक बार नेगेटिव का एग्जांपल दे पाएंगे क्या? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे पता ठीक है लगेगा। सर, ठीक है सर। चलिए ऑर्डर एंड डिग्री आपको बताना है। ट्राई कीजिए और बताइए। हो गया आप लोग का? यस सर। क्या आया ऑर्डर डिग्री? सर 1 और 2। अरे
ध्यान से देखें। चलिए और भी मैं क्वेश्चन दे देता हूं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। चलिए इतना ट्राई कीजिए। एक और ट्राई कीजिए। हो गया? सर 1 मिनट। हो गया सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें, ए टर्म पे dy बाई dx का टर्म क्या है? यहाँ पे dy बाई dx पावर 2 है, होल पावर 2 है। यहाँ पे क्या है? निगेटिव पावर है। यहाँ पे क्या है? निगेटिव पावर है। ये पूरा ऊपर रहता तो क्या हो जाता है? dy बाई dx होल पावर -1। यहाँ पे निगेटिव पावर है तो आप क्या करोगे? पहले एलसीएम लेके आप पहले ऐसे बना दोगे, इससे dy बाई dx का होल क्यूब +1 इक्वल टू 2 dy बाई dx। अब आप ऑर्डर एंड डिग्री डिसाइड करोगे। ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा कितना? 1, डिग्री हो जाएगा आपका 3, जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव है। हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव dy बाई dx और कहीं तो हाईएस्ट नहीं है, उस पे जो होल पावर होगा उसका जो डिग्री होगा उससे हम लोग बोलेंगे डिग्री। यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल टर्म स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, मतलब आपको इसको पहले फ्री करना होगा और यहाँ भी 1/3 है, तो आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के टर्म को आपको फ्री फ्रॉम क्या करना होगा? फ्रैक्शनल पावर करना होगा। तो पावर 6 दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? c d2y बाई dx
सी स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर 6 Sir? हम लोग देने जा रहे हैं, पावर। हाँ ध्यान से देखें, सर हमें पहले यहाँ पे वाले क्या में देना डिग्री होगा, पावर 6 देना होगा। हमें यहाँ पे कितना देना होगा, क्योंकि वो यहाँ होल पावर क्या है आपका 1/2 है, और यहाँ 1/3 है, तो फ्रैक्शन दोनों को रिमूव करना होगा, और दोनों को रिमूव करने के लिए मुझे पावर होल पावर 6 देना होगा। इतना क्लियर है आपको? होल पावर 6 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आपको ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, तो 2 है, तो ऑर्डर क्या है 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर होगा उसे हम लोग बोलेंगे डिग्री। डिग्री इसका क्या होगा 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये तो फ्री फॉर्म है, बट ये वाला टर्म का में फ्रैक्शनल पावर आ गया है, इसमें क्या आ गया, फ्रैक्शनल पावर आ गया, आपको फ्री करना होगा। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे पहले, d4y/dx पावर 4 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा c प्लस dy/dx स्क्वायर होल पावर 3। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 4, एंड डिग्री क्या आ जाएगा 2। क्लियर आपको इतना? Yes, sir. क्लियर है आपको? यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, डिफरेंशियल टर्म स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है, पहले फ्री कीजिए, तो इसके फ्री करने के लिए आपको इधर लाना होगा, और उसके बाद स्क्वायर करना होगा। आपको इससे स्क्वायर हटाना है तो आपको क्या करना होगा, इधर लाके स्क्वायर करना होगा। अब आप देखिए, स्क्वायर करने के बाद भी हाईएस्ट ऑर्डर कितना रह जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना रह जाएगा 1, और यहाँ भी पावर 2 जनरेट हो रहा है, यहाँ भी पावर 2 जनरेट हो रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 2। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 1, और डिग्री कितना हो जाएगा इसका 2। इतना क्लियर है? इतना आप लिख लीजिए, फिर मिटाता हूँ, फिर हम लोग 5th and 6th डिस्कस करेंगे। क्लियर है आप लोग को? हो गया लिखा हुआ? Yes, sir. चलिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको 5th क्वेश्चन की बात की जाए तो आप ऑर्डर क्या बोलोगे, ऑर्डर क्या बोलोगे आप, ऑर्डर 2 बोलोगे, बट इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। क्यों? जब आपका डिफरेंशियल वाला टर्म, आप ध्यान से सुनिए, अगर कोई डिफरेंशियल वाला टर्म किसी फंक्शन के अंदर आ जाए तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। क्लियर है? क्लियर है? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ऐसा बोलो कि एक डिफरेंशियल टर्म किसी फंक्शन के अंदर आ जाए तो डिग्री डिफाइन नहीं होता। डिग्री डिफाइन होने के लिए आपका पॉलिनोमियल बनना चाहिए, पॉलिनोमियल इन
पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिग्री डिफाइन होने के लिए आपको पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जब होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy बाई dx, कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, अगर उसमें पॉलिनोमियल रहेगा तभी जाके उसका डिग्री डिफाइन होगा। तभी जाके आपका डिग्री डिफाइन होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें पॉलिनोमियल का बात इधर चलिए, ये तो लग रहा है पॉलिनोमियल टाइप का लग रहा है, यहाँ पे साइन के अंदर आ गया है d2y बाई dx स्क्वायर। तो साइन का एक्सपेंशन क्या होता है? आप अगर साइन का एक्सपेंशन लगाओगे तो साइन का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज है। आपको समझ में आ रहा होगा, इनफाइनाइट सीरीज है, और इनफाइनाइट सीरीज है तो आप कैसे बताओगे? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में। तो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होता है। इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डिग्री 2 एंड सॉरी ऑर्डर 2 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? ऑर्डर 5 बट डिग्री क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। क्यों लिखोगे नॉट डिफाइंड? क्योंकि e टू द पावर dy बाई dx है, पॉलिनोमियल इन कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि e टू द पावर dy बाई dx का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। डिग्री डिफाइन कब होगा? जब पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो। e टू द पावर dy बाई dx पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. इतना क्लियर है आपको? ठीक है, जल्दी से लिखिए। 5th और 6th आपको मैंने डिस्कस किया। बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आप बोलोगे सर मुझे इंटीग्रल आता है, मेरे लिए इजी टॉपिक है सर। 3 फॉर्म्स पढ़ना है आपको। सिर्फ कितना फॉर्म्स पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन में? 3 फॉर्म्स। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो आपके सिलेबस में है वो 3 फॉर्म्स है। हालांकि हम लोग जेई के लिए और भी थोड़े फॉर्म्स अलग फॉर्म पढ़ेंगे, बट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 फॉर्म्स है, उसे हम लोग कर लेंगे जल्दी से। जल्दी से लिखें। So, मेरा हो गया बच्चे। चलिए अब हम लोग आते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसको उसका नेचर कैसे आप डिसाइड करोगे? किस नेचर डिसाइड करने के लिए हम लोग कौन से 2 टर्म यूज करते हैं? ऑर्डर एंड डिग्री। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। फैमिली ऑफ कर्व मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना चाहिए। अगर फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है मतलब उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो आपको उस फैमिली ऑफ कर्व के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे? तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है हम लोग उतना बार उसे डिफरेंशिएट करते हैं। और हमारा मेन पर्पस क्या होता है? हमारा मेन पर्पस होता है कि हम लोग डिफरेंशिएट करके और जितने भी हमारे पास इक्वेशंस मिल रहे हैं, एक तो हमारे पास ओरिजिनल कर्व है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व रहेगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिए। इसके बाद आपको 3 इक्वेशन मिल जाएगा, एक ओरिजिनल वाला, फिर एक बार डिफरेंशिएट करने वाला, एक 2 बार डिफरेंशिएट सेकंड ऑर्डर वाला। इसके चलते आपको 3 इक्वेशंस मिलेगा। आपको उन तीनों के हेल्प से आपको इक्वेशन को क्या करना है? आपको उन तीनों के हेल्प से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के बाद जो फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको हम लोगों ने अगला टॉपिक है हमारा, चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है हाउ टू फॉर्म
differential equation. How to form differential equation? तो इसका थंब रूल क्या है? डिफरेंशिएट as many times as number of arbitrary constant. ठीक है, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। और हमारा मेन पर्पस ऐसा करने का क्या है? मेन पर्पस क्या है? टू एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, एज द नंबर, ऐसे लिख दीजिए, डिफरेंशिएट एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट a है। यहाँ पे ये किसका इक्वेशन है? ये पैराबोला का इक्वेशन है। कौन से पैराबोला का इक्वेशन है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला का इक्वेशन है। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आपको एक वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपको कितने टाइम डिफरेंशिएट करना होगा? वन टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा? 2y, लिख ली, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा आपका? 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a। ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y dy बाई dx इक्वल टू 2a। आप न भी कट कराते तो तब भी आपको चलता। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। अब आपके पास कितना हो गया? एक तो आपके पास जो दिया हुआ था, एक यहां से आप एक इक्वेशन ये हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ए दोनों का यूज करके ए को एलिमिनेट करना है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि आप क्या करोगे। 4a के प्लेस पे, हालांकि हमको यहाँ पे कट नहीं कराते तो ज्यादा बेटर था, 4a के प्लेस पे आप क्या रख दोगे? 2y dy बाई dx। इसके प्लेस पे क्या रख दोगे? 2y dy बाई dx एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो इक्वेशन बन रहा है, आप उसका हेल्प लेते हुए आपको क्या करना है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। तो क्या करोगे आप? यहां से 4a एलिमिनेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, और 4a के प्लेस पे क्या रख देते? 2y dy बाई dx, और यहाँ पे क्या है? इंटू x। y कट होगा, y इक्वल टू 2x dy बाई dx। या आप ऐसे लिख सकते हो, dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन 2x। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. क्लियर है आप लोग को? जल्दी लिखें। हो गया? Yes, sir. चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
चलिए इस पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करते हैं। c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ट्राई कीजिए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. क्या करोगे आप लोग, डिफरेंशिएट करोगे। c कांस्टेंट है, ये क्या होगा 2y प्लस सी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोचो आपको अब क्या करना होगा, आपको c एलिमिनेट करना है। आपके पास कितना कितना, एक इक्वेशन ए है, एक इक्वेशन दो, एक 2 है, आपको ये दोनों के हेल्प से आपको c एलिमिनेट करना है। तो कैसे करोगे, आप ऐसा करो, ये दोनों को डिवाइड करो, c कैंसिल होगा, डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो c कैंसिल होगा, y प्लस सी कैंसिल होगा, 2 dy बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x। क्लियर है, सॉरी 3x नहीं, इक्वल टू x अपॉन 3 हो जाएगा। फिर आप इस पार्ट को दूसरे साइड लेके जाइए, y प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x बाई 3 dy बाई डी एक्स। क्लियर है, अब आप क्या करोगे, y प्लस सी है आपके पास, अब आप क्या करोगे, यहां से c निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2x बाई 3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई। आप किस में रख दीजिएगा, आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में c की वैल्यू रख दीजिए, आपकी मर्जी, आप जहां पे चाहो रखना। तो मान लीजिए हमने इक्वेशन 1 में रख दिया, तो क्या होगा 2x बाई 3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे y प्लस सी के प्लेस पे डायरेक्टली रख दीजिए, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 9 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो वहाँ उधर x बच जाएगा, ये हो जाएगा 2x बाई 3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई, इधर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x अपॉन 4। आप ओपन कीजिएगा तो क्या होगा 2x बाई 3 dy बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x अपॉन 4। इतना क्लियर है आपको, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। आपको क्या करना है, मेनली आपको दोनों के हेल्प से, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, आप दोनों के हेल्प से पहले आपको c एलिमिनेट करना है। तो मैंने देखा c डिवाइड कर देंगे तो y प्लस सी आ जाएगा, फिर आप c निकाल लोगे, और c निकाल के किसी भी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपका c एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है, कहीं डाउट है इसमें, कहीं डाउट है आप लोग को, जल्दी बताइए। नहीं सर। अर्नब क्लियर है। फिर हम Yes, लोगों sir. ने क्या किया है, c के प्लेस पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब चाहते तो ये हमने y प्लस सी को यहाँ पे कर दिया, क्योंकि y प्लस सी भी आप डायरेक्टली रख सकते हो, या y प्लस सी हमें मालूम है तो y प्लस सी को ही रख सकते हैं आप यहाँ, और ये दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है, आगे बढ़े। सर एक सेकेंड। हम्म। क्लियर है, Yes, sir. चलिए और क्वेश्चन करते हैं।
अगला है y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 2x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। ये है क्वेश्चन आपको, वेयर a and b are arbitrary constant। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया आप लोग का? हो गया? Yes, sir. चलिए ध्यान से देखें। पहले आप डिफ्रेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a ई टू द पावर 2x माइनस 2b ई टू द पावर माइनस 2x। अब आप क्या करोगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a ई टू द पावर 2x प्लस 4b ई टू द पावर माइनस 2x। क्लियर है आपको? अब क्या करोगे, यहां से 4 कॉमन ले लोगे, a इंटू ई टू द पावर 2x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। क्लियर है? तो आपके पास कितना है, 1 2 3। आपको इन तीनों के हेल्प से आपको इलिमिनेट करना है। तो आप क्या करोगे, इसके प्लेस पे यूज कर लोगे ये वाला, ये प्लेस पे, इसके प्लेस पे क्या लिख दोगे, y लिख दोगे। क्या हो जाएगा, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। यही आपका आंसर हो जाएगा। इलिमिनेट हो गया, a एंड b इलिमिनेट हो गया, वही आपका मेन पर्पस है। क्लियर है आपको यहाँ पे? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखें। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उसमें आपको इक्वेशन दिया हुआ था, उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको एक इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, आपको इक्वेशन फाइंड करना होगा और इक्वेशन फाइंड करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लाना होगा। इसका मतलब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे अभी, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन, पहले कर्व का इक्वेशन लाना होगा इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और उससे इलिमिनेट करके आपको फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लाना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपको कर्व का इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम से खुद ही लाना होगा, उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। चलिए फिर क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of all the circles which pass through the origin and whose centers lies on y axis। पहले आपको ये सोचना होगा कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे इन्वॉल्व हो रहा है। पहले आप क्वेश्चन समझिए, आप डायग्राम बनाइए और उसके बाद आप इक्वेशन फॉर्म कीजिए। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन
ध्यान से देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हुज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। देखिए पहले आप डायग्राम बना लीजिए, ओरिजिन से पास कर रहा है, वाई एक्सिस पे इसका सेंटर है, ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है, सेंटर अलग होगा तो अलग सर्कल बनेगा, ऐसा अलग सेंटर होगा तो और अलग बनेगा सेंटर। मतलब आपको क्या चेंज करना पड़ रहा है इस पे? आपको रेडियस देखिए, ए सेंटर है तो ओरिजिन से पास करना है, तो रेडियस जितना रेडियस होगा इस सेंटर से जहां पे टच कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है वहां पे, क्लियर है? समझ में आ रहा है? सेंटर इसी पे है और वाई इससे पास कर रहा है, तो कैसे आप बनाओगे? सेंटर है तो सिमेट्रिकल होगा। अगर सेंटर इस लाइन पे है तो इसके अलोंग सिमेट्रिकल होगा, इसके अलोंग सिमेट्रिकल होगा, मतलब इसे पास करना होगा, उस पॉइंट से टच करता हुआ जाना पड़ेगा। इसका मतलब रेडियस के इक्वल बनाना पड़ेगा। मतलब सर्कल कैसे चेंज हो रहा है? रेडियस चेंज करोगे, मतलब रेडियस चेंज करोगे तो सेंटर चेंज हो रहा है, या सेंटर चेंज कर रहे हो तो रेडियस चेंज हो रहा है। इन द सेम वे ऐसा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ऐसा। इसका मतलब आपको क्या करना होगा? इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो चेंज हो रहा है, आर्बिट्ररी वैसा कांस्टेंट जो चेंज हो रहा है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होगा? सेंटर का लिखना होगा, रेडियस का लिखना होगा। तो मैं आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो फैमिली ऑफ कर्व की बात की जा रही है, फैमिली ऑफ कर्व की बात की जा रही है, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे ना। और फैमिली ऑफ कर्व की बात होगी तभी तो आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व करा पाओगे। इसका मतलब है कि आपको अब हम एक कर्व को लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए इसका रेडियस ए है, अगर इसका रेडियस ए है तो सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर 0, a हो जाएगा, या निगेटिव साइड में आएगा। अगर निगेटिव साइड में होगा इसका सेंटर क्या हो जाएगा? रेडियस अगर आपने ए ले लिया तो 0, a हो जाएगा। क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? मतलब इस पे जो सर्कल होगा वो कैसा होगा? x-0। इस पे जो सर्कल आप देख रहे हो, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? ध्यान से देखिए, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x-0 का होल स्क्वायर। अभी हम लोग यही केस डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि नीचे भी पॉसिबल है। अगर रेडियस ए है तो यहाँ पे सेंटर जब नेगेटिव साइड में होगा तो 0, a होगा। अभी हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं। y-a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर, और इधर भी a स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना होगा? a को इलिमिनेट करना होगा, क्योंकि a चेंज हो रहा है तो सर्कल भी चेंज हो रहा है। समझ रहे हो ना? मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स आपको तभी मिलेगा ना जब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है? रेडियस है। क्लियर है? रेडियस है तो आप बोल सकते हो सेंटर भी चेंज होगा, और इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि सेंटर वाई एक्सिस पे है एंड ओरिजिन से पास कर रहा है। तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx माइनस 2a डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप डिवाइड बाई dx अब a आप निकाल लीजिए, वहां से a निकालोगे क्या हो जाएगा आपको? x प्लस वाई डिवाइड बाई dx अपॉन डिवाइड बाई dx। और आप यहाँ पे इक्वेशन आपको 1a था, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इक्वेशन 2 मिला। ए दोनों के हेल्प से आपको इलिमिनेट करना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। तो आप क्या करोगे? यहाँ से ए निकाल के यहाँ पे रख दोगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई dx अपॉन
dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फिर माइनस 2y स्क्वायर यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है आपको, कहीं डाउट है, कहीं पे डाउट है आपको इसमें? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकेंड। हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of ellipse having center at the origin, having center at the origin and foci on x axis। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग सेंटर एट ऑरिजिन। तो ध्यान से देखिए, सेंटर एट ऑरिजिन अगर रहेगा और तो कैसे आप इलिप्स बनाओगे, सेंटर एट ऑरिजिन पे है तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है। क्यों ऐसा पॉसिबिलिटीज है, सेंटर एट ऑरिजिन पे बहुत सारा तरीके का इलिप्स बनेगा। कैसा भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट ऐसा इलिप्स होगा। किसी ने बोला सर सेंटर एट ऑरिजिन होगा तो आप ऐसा भी इलिप्स बना सकते हो। किसी ने बोला सर सेंटर एट ऑरिजिन लो, ऐसा इलिप्स। ये जो इलिप्स है ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इलिप्स है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स का मतलब क्या होता है, जिसका मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। यहाँ पे सेंटर ऑरिजिन पे तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, रोटेटेड इलिप्स है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स नहीं है।
इसलिए इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या आप बोल सकते एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसका माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस, जिसका मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस पैरेलल होगा, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे ए है मेजर एक्सिस, ए है माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब आप आइए, सेंटर एट ओरिजिन बोलने का मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कौन सा होगा? देखिए, उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब हो गया कि फोकस एक्स एक्सिस पे है, मतलब मेजर एक्सिस जो होता है उसी पे आपका फोकस होता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसलिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलोंगेटेड वाला इलिप्स होगा। सेंटर एट ओरिजिन का मतलब ऐसा भी हो सकता था कि वाई एक्सिस के लॉन्ग इलोंगेटेड रहे, बट फोकाई ऑन एक्स एक्सिस आपको फिक्स्ड कर दे रहा है कि ए मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए इलोंगेटेड है। क्लियर है? तो अब इलिप्स जो इलिप्स आप लिख रहे हो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलोंगेटेड है। अब आप सोचिए, अभी हमने जो इलिप्स बनाया है, इसका ए होगा मेजर एक्सिस, ए होगा माइनर एक्सिस। ए जब इलिप्स होगा तो ए होगा मेजर एक्सिस, ए होगा माइनर एक्सिस। जब ए इलिप्स बनाया तो ए होगा मेजर एक्सिस, ए होगा माइनर एक्सिस। तो इसमें क्या वेरी कर रहा है? फैमिली ऑफ इलिप्स तो है, ये सब फैमिली ऑफ इलिप्स तो है, बट क्या वेरी कर रहा है? इसका सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस चेंज हो रहा है, ए एंड बी चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे ए एंड बी क्या होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ए एंड बी क्या होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए एंड बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आपको ए एंड बी दोनों को एलिमिनेट करना होगा। इसका मतलब आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि थंब रूल है, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 आप कॉमन लेके आप दूसरे साइड लेके जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई बी स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आपको इतना कहीं डाउट इसमें तो बताइए आप, कहीं डाउट है? चलिए, अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? चलिए, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा? y इंटू डी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यूवी रूल लगाना होगा, तो y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज लिखिएगा तो y का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आपके पास इक्वेशन 3 इक्वेशन हो गया, 1 2 3। आपको ए तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए आपको ए एंड बी को एलिमिनेट करना है। तो आप क्या कीजिए, यहां से भी आप निकाल लीजिए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां से सपोज आप तो इधर लेके आओगे तो क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अगर आप निकालोगे यहां से, ये आप इधर लेके चले गए, माइनस आ गया, और माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? y dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है इतना? क्या हो जाएगा? y dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहां से अब जब माइनस आप इस पूरे टर्म को दूसरे साइड लाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और फिर क्या इस पूरे टर्म को दूसरे साइड ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा। चाहे आप इसको लेके चले जाओ, माइनस ए स्क्वायर बाई
1/a² और फिर b² उधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -b² इक्वल टू y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आपने -b²/a² निकाला, यहाँ पे भी आपने -b²/a² निकाला। अब दोनों को इक्वल कर दोगे, a और a पार्ट इक्वल कर दोगे तो आपको a² एंड b² एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए इक्वल कर दीजिए, y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, y dy/dx अपॉन x। आप यहां से x लाओगे तो क्या हो जाएगा, x y d2y/dx² प्लस x dy/dx होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है आपको? क्लियर है? कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।